नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 767। सन 1913 में किस कवि का जन्मशती वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। अगर बात करते हैं 1913 की, तो 1913 के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र की जो जन्म शताब्दी मनाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा प्रयोगवादी काव्यधारा में कौन कवि नहीं है? नहीं है पूछा गया है। कुंवर नारायण, भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह या फिर नागार्जुन। तो अगर बात करते हैं कुंवर नारायण, भारत भूषण अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह की, ये तीनों ही जो कवि हैं वो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। नागार्जुन है वो इस काव्यधारा में शामिल नहीं है। मुक्तिबोध की कौन सी रचना फैंटेसी से प्रभावित नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, भ्रम राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में। राइट आंसर है वो रहेगा भूल और गलती। चांद का मुंह टेढ़ा, भ्रम राक्षस और अंधेरे में, तीनों ही जो रचनाएं हैं वो फैंटेसी पर आधारित हैं। समकालीन कविता का प्रारंभ निराला की कविताओं से मानने वाले आलोचक कौन हैं? ऑप्शंस रहेंगे डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है वो रहेगा डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। संगठन की संस्था से प्रकाशित पत्रिका है केरल हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा या फिर हिंदी विद्यापीठ, केरल हिंदी साहित्य अकादमी। तो राइट आंसर है वो रहेगा हिंदी विद्यापीठ। हमारी भावात्मक संतुष्टि का नाम ही सौंदर्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस रहेंगे क्रोचे, प्लेटो, रिचर्ड्स या फिर लोजाइंस। तो हमारी भावनात्मक संतुष्टि को नाम दिया सौंदर्य का वो है रिचर्ड्स ने। इनमें महोबा नरेश परमाल के दरबारी कवि कौन थे? भटकेदार, मधुकर कवि, अमीर खुसरो या फिर जगनीक। तो राइट आंसर है वो रहेगा जगनीक। नेक्स्ट रहेगा गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों के प्रकाशनार्थ किस पत्रिका का प्रारंभ किया? गोपाल राम गहमरी जो कि जासूसी उपन्यास लिखते थे, उन्होंने किस पत्रिका का प्रारंभ किया? हंस, मतवाला, हिंदुस्तान या फिर जासूस। तो राइट आंसर है वो रहेगा डी यानी कि जासूस। एकांकी संग्रह और एकांकीकारों का सुमेलन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस रहेंगे स्ट्राइक सेठ गोविंद दास, स्पर्धा धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी, गिरजा कुमार माथुर, उमर कैद भुवनेश्वर। अगर बात करते हैं स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक है भुवनेश्वर का। फर्स्ट का रहेगा फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। स्ट्राइक भुवनेश्वर, स्पर्धा सेठ गोविंद दास, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती और उमर कैद जो है वो रहेगा गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट रहेगा निबंध और निबंधकारों का सुमेलन कीजिए। कवि और चित्रकार गोविंद नारायण मिश्र, साहित्य पथ हजारी प्रसाद द्विवेदी, चिंतन के क्षण परशुराम चतुर्वेदी, कुटज विजेंद्र स्नातक। तो अगर बात करते हैं कुटज की, जो कुटज है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही रहेगा। बात करते हैं कवि और चित्रकार की, तो गोविंद नारायण मिश्र रहेगा। साहित्य पथ जो है वो है परशुराम चतुर्वेदी की। चिंतन के क्षण विजेंद्र स्नातक और कुटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निबंध और निबंधकारों का सुमेलन करना है। एक साइड हमें निबंध दिए हैं और एक साइड हमें निबंधकार दिए हैं। ऑप्शंस रहेंगे शिकायत मुझे भी है प्रभाकर माचवे, एक युग एक प्रतीक हरिशंकर परसाई, संतुलन देवेंद्र सत्यार्थी, तुलसी का भक्ति रामचंद्र शुक्ल। शिकायत मुझे भी है रचना जो है वो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है, यानी कि फर्स्ट का जो रहेगा वो सेकंड यानी ए जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। एक युग एक प्रतीक जो है वो देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। संतुलन जो है वो लिखा है प्रभाकर माचवे के द्वारा और तुलसी की भक्ति लिखी है आचार्य शुक्ल के द्वारा। आलोचकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। आलोचक दिए गए हैं और उनकी रचनाएं हमारे पास हैं। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग, नेमीचंद जैन क्योंकि समय एक शब्द है, रमेश कुंतल में एक कल्पना और छायावाद, केदारनाथ सिंह अधूरे साक्षात्कार। अगर बात करते हैं रामविलास शर्मा की, प्रेमचंद और उनका युग किसके द्वारा लिखा गया? रामविलास शर्मा के द्वारा। ए ऑप्शन जो है वो डी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेमीचंद जैन के द्वारा लिखा गए हैं अधूरे साक्षात्कार, रमेश कुंतल मेघ के द्वारा लिखा गया है क्योंकि समय एक शब्द है और केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है कल्पना और छायावाद। नेक्स्ट रहेगा उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। सात आसमान कृष्णा सोबती, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, डार से बिछड़ी असगर वजाहत या पीली आंधी प्रभा खेतान। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा। अगर हम बात करते हैं चित्रलेखा की, तो चित्रलेखा है वो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सेकंड का सेकंड रहेगा। सात आसमान जो है वो लिखा गया है, पीली आंधी जो लिखा गया वो प्रभा खेतान के द्वारा ही लिखा गया है। डार से बिछड़ी कृष्णा सोबती की रचना है और सात आसमान जो है वो असगर वजाहत की रचना है। सेकंड का सेकंड यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा।
निम्नलिखित विचारों के उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। एक साइड हमें काव्यशास्त्री आचार्य दिए गए हैं और एक साइड हमें उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम है। लोजाइंस का प्रीहेप्सू, कुरानचे, रिपब्लिक, प्लेटो, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, आई रिचर्ड्स, एस्थेटिक्स। तो बात करते हैं लोजाइंस की, तो लोजाइंस के द्वारा लिखा गया है प्रीहेप्सू, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। क्रोंचे के द्वारा लिखा गया है एस्थेटिक, प्लेटो के द्वारा लिखा गया है रिपब्लिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई रिचर्ड्स के द्वारा लिखा गया है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखों के साथ सम्मिलित करना है। बाशरवा के बहाने, अज्ञे, ब्रह्म राक्षस, कुंवर नारायण, कितनी नामों में कितनी बार, रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध, मुक्तिबोध। अगर हम बात करते हैं कितनी नामों में कितनी बार रचना की, तो अज्ञे के द्वारा लिखी गई है कितनी नामों में कितनी बार, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अज्ञे की एक महत्वपूर्ण रचना है कितनी नामों में कितनी बार। थर्ड का फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो ऑप्शन है वो रहेगा फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन जो है उसके लिए सही रहेगा। बादशरवा के बहाने जो है वो रचना है कुंवर नारायण की। ब्रह्म राक्षस जो है वो लिखा है मुक्तिबोध ने। कितनी नामों में कितनी बार अज्ञे की है, और आत्महत्या के विरुद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखा है रघुवीर सहाय के द्वारा। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित करना है। पात्र दिए गए हैं और रचनाएं दी गई हैं। सबसे पहले नाम आता है दुखिया, उसने कहा था, लहना सिंह, आकाशदीप, मधुलिका, सदगति, या फिर गजाधर भाबू वापसी। बात करते हैं उसने कहा था कि, उसने कहा था का प्रमुख पात्र है लहना सिंह, यानी सेकंड का फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन इसका जो है सही रहेगा। दुखिया जो है वो सदगति की नायिका है। अगर हम बात करते हैं मधुलिका की, मधुलिका जो है आकाशदीप कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसकी पात्र है। गजाधर भाबू जो है वो है वापसी का ही पात्र है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। शनिचर, रंगभूमि, जनसेवक, राग दरबारी, कालीचरण, नदी के द्वीप, या फिर भुवन मेला अंचल। अगर बात करते हैं कालीचरण की, कालीचरण जो है वो मेला अंचल का पात्र है। मेला अंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही फेमस एक आंचलिक उपन्यास के रूप में उभर करके आया है, बहुत ज्यादा फेमस है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। थर्ड का फोर्थ अगर बात करते हैं, दो ऑप्शंस रहेंगे। इन दोनों ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शन है वो थर्ड का फोर्थ जो है वो सॉरी सी रहेगा। सी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा थर्ड का फोर्थ के लिए। सेकंड जो है सनीचर जो है वो राग दरबारी का पात्र है। जन सेवक जो है वो रंगभूमि का पात्र रहेगा, और कालीचरण मेला अंचल, भुवन जो है वो नदी के द्वीप का है। नेक्स्ट है, एक साइड हमें नाटक दिए गए हैं और उनके पात्र दिए गए हैं। महेंद्र नाथ, लहरों के राजहंस, सुंदरी, आधे अधूरे, विशु, आठवां सर्ग, कालिदास, कोणार्क। अगर बात करते हैं महेंद्र नाथ, तो महेंद्र नाथ जो है आधे अधूरे नाटक जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है उसका प्रमुख पात्र है, आधे अधूरे के द्वारा। सुंदरी जो है वो लहरों के राजहंस की पात्र रहेगी। अगर विशु की बात करते हैं, विशु जो है वो कोणार्क का प्रमुख पात्र है। अगर हम बात करते हैं कालिदास की, तो कालिदास क्या है, आठवां सर्ग का प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मसालनामा की रचनाकार कौन है? कुतुबन, मंजन, जायसी, नूर मोहम्मद। अगर सभी जो बात करते हैं सूफी काव्य की, तो ये सभी क्या है, सूफी रचनाकार माने जाते हैं। मंजन, जायसी, नूर मोहम्मद और कुतुबन। मसलानामा जो लिखा है वो लिखा है जायसी के द्वारा। जायसी की जो प्रमुख रचना है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है। जायस नगर की कहानी के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जायस नगर में ये रहते थे। और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत, कन्हावत, आखिरी कलाम, अखरावट। ये सभी रचनाएं जो है बहुत ज्यादा फेमस हैं। 1540 में लिखा गया पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुष्टि मार्ग सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो कौन है? ऑप्शंस रहेंगे, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभन दास, या जगजीवन दास। पुष्टि मार्ग सिद्धांत है वो दिया था वल्लभाचार्य। राइट आंसर रहेगा इसका ए। तुलसीदास की कौन सी रचना ज्योतिषी पर आधारित है? गीतावली, रामलला नझू, रामाज्ञा प्रश्न, या फिर जानकी मंगल। अगर तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास का जो ज्योतिषी पर आधारित ग्रंथ है वो रहेगा रामाज्ञा प्रश्न। ये सभी रचनाएं हैं जो तुलसीदास की हैं। इनमें से रीतिकालीन कवियों की कौन सी मुख्य प्रवृत्ति नहीं रही? रीतिकाल के अंदर जो कवि थे वो दरबारी थे, और उन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए काव्य लिखा, दरबारी काव्य लिखा। अगर उनकी बात करते हैं प्रवृत्तियों की, ऑप्शंस रहेंगे, लक्षण ग्रंथ परंपरा, नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, या फिर योग दर्शन। अगर बात करते हैं रीतिकालीन काव्य की विशेषता, जो लक्षण आधारित ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, नायक नायिका का वर्णन उन्होंने किया था। नक्षिक वर्णन यानी कि जो नायिका की सुंदरता का वर्णन भी उनके काव्य में मिलता है, लेकिन योग दर्शन जो है उनके काव्य की विशेषता नहीं रही। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। सप्तम निज भारत गया, ये किसका कथन है? द्विजदेव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर देवेंद्र नाथ।
सतव निज भारत गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी कथन हैं वो भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति की मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो शिव शंभू के चिट्ठे जो वो लिखा है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस रहेंगे विशाल भारत, माधुरी, सरस्वती या फिर भारत मित्र। तो राइट आंसर है वो रहेगा भारत मित्र। मैथिली शरण गुप्त का एक उपनाम था। सभी जो काव्य रचनाएं जो करते थे वो अपने एक उपनाम से करते थे। इसी तरीके से पूछा गया है कि गुप्त जो है वो किस नाम से अपना रचनाएं लिखते थे? मधु, दादा, भारत भारती या फिर मुशी अजमेरी। तो राइट आंसर है रहेगा इसका मधु। मैथिली शरण गुप्त जो है वो मधुप नाम से काव्य रचनाएं लिखते थे। ए जो ऑप्शन है वो इसका सही रहेगा। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप DSSB, TGT, PGT हिंदी या जहां भी हिंदी साहित्य आता है, चाहे वो RPSC हो, HPSC हो, UGC नेट हो, सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक बार आप चैनल पर विजिट जरूर करें और वीडियोस को देखें।